हुकूमत की ये बात समझ में नहीं आ रही। हुकूमत ने अगर बिजनेस क्लास के अंदर टैक्स कम किए हैं तो किसको मराहत मिली? मतलब मेरे ख्याल में ज़बानी कलामी वो कह देंगे कि 40,000 तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी पाबंदी कैसे आप प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे, उसका तो आज तक कोई फार्मूला आया नहीं। मजदूर तबके को हालिया बजट में वही रुसवाई मिली है जो पहले ही मिलती थी। टैक्स फ्री बजट का मतलब ये है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, जो पुराने टैक्स हैं उनमें भी कमी की है, जैसे रियल स्टेट। 11 डेडली सिन जिस बजट में हों वो बजट बड़ा जालिमाना बजट होता है। टैक्सेस की मद में जो है वो छूट दी जाए और जो मजदूर तबका है उसकी जो सैलरी की शरह है उसको बढ़ाया गया है। वो जो मजदूर है ना वो भी इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है। जब वो एक रोटी खरीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है, जब वो पानी खरीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है। हालिया बजट पेश कर दिया गया, लेकिन आम आदमी और मजदूर तबका यही जानना चाहता है कि इस बजट में उनके लिए कोई रिलीफ रखा गया और क्या आम आदमी को इस बजट के असरात महसूस होंगे। आइए इसी हवाले से जानते हैं अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं। मजदूर तबके को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत की झूठी बातों और झूठे वादों के अलावा इस दफ़ा तो वादे भी नहीं है। इस दफ़ा तो मजदूर उनकी हुकूमत की डिक्शनरी में है ही नहीं। वो कहते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 7% इजाफा करें, यानी आप महंगाई के तनासब को देखें, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखें। वो जो मजदूर है ना वो भी इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है। जब वो एक रोटी ख़रीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है, जब वो पानी ख़रीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है, जब वो अपनी ज़रूरत की कोई अशिया ख़रीदता है तो इनडायरेक्ट टैक्स अदा करता है। अगर वो बच्चों की किताबें लेने जाता है, अगर वो पेंसिल और कलम लेता है तब भी सेल्स टैक्स अदा करता है। तो मसला है मजदूरों के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस है और हुकूमत के लिए जो है अयाशी। सबसे ज़्यादा जो ख्याल किया गया है वो मतवस्त और लोअर जो है मिडिल क्लास उसके लिए, और भरपूर तौर पे कोशिश की गई है कि इनके ऊपर से जो है वो टैक्सेस की मद में जो है वो छूट दी जाए और जो मज़दूर तबका है उसकी जो सैलरी की शरह है उसको बढ़ाया गया है और जो है इनके लिए आसानियाँ जो है वो बजट में बनाई गई हैं। हमारी हुकूमत ने हमेशा आवाम के पल्स के मुताबिक बजट पेश किया। हालांकि इस वक्त बहुत सैंक्शंस थी, IMF की भी प्रेशर भी था, आलमी तौर पे भी महंगाई का एक तूफ़ान था जिससे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ अमेरिका और ईरान वॉर की वजह से। ऑयल की प्राइसेस भी ज़्यादा थी। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो आवाम के लिए इस बजट में जब पास होगा तो यकीनन रिलीफ आएगा और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिससे हमारा वो तबका जो मजदूरी के साथ ताल्लुक़ रखता है वो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देखिए जी, मजदूर तबका क्या, इसमें किसान, इसके अंदर जो हमारा जो गरीब अवाम है, इसके अंदर जो हमारा पेंशनर है, इसमें हमारी जो सैलरीड क्लास है मेरी और आपकी तरह, इसके अंदर जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, इसके अंदर जो हमारा बचत करता है, सबको तबाह कर दिया गया है। मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि 11 डेडली सिंस 11 डेडली सिंस हैं इस बजट में। ना मईशत की कोई किस तरह हिकमत अमली बेहतर किस तरह करना है उसके बारे में नहीं कहा गया, एग्रीकल्चर के बारे में नहीं कहा गया, इसमें IT सेक्टर का कोई नहीं बताया गया, आपके नौजवानों को किस तरह फराहम करना है रोज़गार उसकी बात नहीं की गई। इसके अंदर आपकी जो इंडस्ट्री है उसको लगाने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। 11 डेडली सिन जिस बजट में हों वो बजट बड़ा जालिमाना बजट होता है और उस बजट को आप मुस्तरद करते हैं, कौम भी मुस्तरद करती है, हम जो कौम के नुमाइंदे हैं हम भी इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये किसी की मदद नहीं कर रहा ये बजट। सबसे तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप रोज़गार के जब ज़राए पैदा होते हैं तो फिर सबके उसको जो ट्रिपल डाउन इम्पैक्ट जो है वो आता है। सबसे तो अहम तरीन चीज़ ये है कि इसमें कोई नेट टैक्सेस नहीं लगे। अगर नए टैक्सेस लगते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो सबसे ज़्यादा मज़दूर, किसान, रेडी वाला वो इम्पैक्ट होता है। उसका बिजली का बिल बढ़ेगा, उसकी खाने पीने की शाह बढ़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने सबसे जो इस टाइम सबसे अहम तरीन जो काम किया है वो टैक्स फ्री बजट दिया है। वो टैक्स फ्री बजट का मतलब ये है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जो पुराने टैक्स हैं उनमें भी कमी की है, जैसे रियल स्टेट है। रियल स्टेट के अंदर हमने 5.5% टैक्स था सेलर के लिए, उसको हमने आधा कर दिया, 2.75% कर दिया। फिर आप 2.5% था बायर के लिए, तो उसके लिए हमने 1.25% कर दिया। तो इससे ये है कि रियल स्टेट जब ओपन होती है तो आपके कंस्ट्रक्शन का जो है वो काम ओपन होता है, उसमें 40 इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट है, सरिया है, बजरी है। तो उससे ये होता है कि आम मज़दूर के लिए वो मज़दूरी ओपन होती है। और फिर हमने ये किया कि फिर हमने जो बंदा कोलेक्ट्रल नहीं दे सकता तो घर बनाने के लिए, घर हर बंदे का ख्वाब है,
मज़दूर भी चाहता है मेरा काम घर हो, रेडी वाला, करियाने वाला, तो उसके लिए हमने बग़ैर कोलेट्रल के 70 अरब रुपया रखा है इस बजट में, और वो 1 करोड़ रुपए तक जो है वो बग़ैर कोलेट्रल के जो है, अगर इसका घर नहीं है वो घर बना सकता है। तो उससे भी एक तो घर बनेगा, दूसरा मज़दूरी निकलेगी मज़दूर के लिए, आम आदमी के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उससे। जब इतना बड़ा पैसा मार्केट में इंजेक्ट होता है, फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ओपन कर दिए हैं। जैसे हमने कोई 376 अरब जो है वो NHA को दिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, तो वो इंशाल्लाह ताला जो है उससे बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये है वो चीज़ जिससे आम मज़दूर तक इसका इम्पैक्ट जाएगा। मज़दूर तबके को हालिया बजट में वही रुसवाई मिली है जो पहले ही मिलती थी, कोई रिलीफ नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बजट बनाना बहुत एक मुश्किल है कि हमारे जो अखराजात है वो बेतहाशा बढ़ गए हैं, और इन बढ़े हुए अखराजात में मुझे नहीं लगता है कि कोई आवाम को रिलीफ मिल सके। कोई जिस तरह से कहा गया कि जी हमने तनख्वाहदार तबके को काफ़ी हद तक रिलीफ दिया है, वो चंद सौ और चंद हज़ारों रुपए का रिलीफ है, और महंगाई आप देख रहे हैं कि किस हद तक बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिला है। मतलब मेरे ख्याल में ज़बानी कलामी वो कह देंगे कि 40,000 रुपए उनकी माहाना कम से कम उनकी तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी पाबंदी कैसे आप प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे, उसका तो आज तक कोई फार्मूला आया नहीं, कोई कानून साजी हुई नहीं, प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया नहीं गया। प्राइवेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना रोना है। 29% उनकी आमदनी पर वैसे ही टैक्स है, फिर उसके बाद उनके ऊपर सुपर टैक्स आता है। एक्सपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो फाइनल टैक्स रिजीम है हमें उसमें ले जाएं, तो देखें एक्सपोर्ट $5 अरब बढ़ेगी सीधी। जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो कहते हैं कि ये जो आपने हमें नेशनल टैक्स रेजिम में ले गए, जिसमें ऑडिट भी होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, और हमसे जो एडवांस टैक्स लिया जाएगा जो एक्सपोर्ट रिफंड भी नहीं होता, तो जब एक्सपोर्ट रिफंड ही नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएं कि एक्सपोर्टर कैसे काम करे। $5 अरब की एक्सपोर्ट सीधी बढ़ जाएगी अगर आप FTR यानी फाइनल टैक्स रेजिम में ले जाएं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को ख़ास तौर पे, और कॉर्पोरेट सेक्टर को 29% के ऊपर ज़रूरत ही नहीं है कि आपको सुपर टैक्स लगाए। सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। देखिए, मैं नहीं समझती कि मज़दूर तबके के लिए कोई मराहत रखी गई हैं। ये टोटल अशराफिया का बजट है, और यही वजह है कि आपने देखा कि तनख्वाहों में सिर्फ 7% इजाफा किया गया, जबकि महंगाई 100% बढ़ी है। आप पेट्रोल की कीमतें देखें, और पेट्रोल की कीमतों के डायरेक्ट असरात एवरी थिंग्स यानी हर अशिया पर होते हैं। और पीपल्स पार्टी ने और हमारे हर मेंबर्स ने, मैंने खुद जब स्पीच की तो इसी को हाईलाइट किया। हमने अपने दौरे हुकूमत में करके दिखाया है कि हमने तकरीबन 120% 5 साल में बढ़ाई है तनख्वाह। पहले साल हमने 20% बढ़ाई थी, सेकंड ईयर हमने 15 और फिर 50% बढ़ाई, और इस तरह हम हर साल बढ़ाते थे। पेंशनर्स को अगर मिला लें तो 180% बनता है। तो अगर हम आवाम खुश होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, लेकिन हुकूमत की ये बात समझ में नहीं आ रही। हुकूमत ने अगर बिज़नेस क्लास के अंदर टैक्स कम किए हैं तो किसको मराहत मिली? अगर आप सुपर टैक्स कम कर रहे हैं तो किसको मराहत मिल रही? तो आप बताएं कि गरीब के लिए जिसकी तनख्वाहों से पहले ही आप काट लेते हैं, फिर आपने पेट्रोलियम लेवी में अगर वो 1 लीटर पेट्रोल अपने बाइक में डलवाता है तो 117 रुपये गवर्नमेंट की जेब में चले जाते हैं। और इसी तरह गैस बिजली के बिलों में जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएं, तो गवर्नमेंट तो अपना खसारा पूरा करके दिखा देती कि हमने अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन ना तो FDR अपना टारगेट अचीव कर पा रहा है, और ना ही जो सरमायादार तबका है वो टैक्स नेट में आना चाह रहा है। ऑपोजिशन का कहना है कि इस बजट में आम और गरीब तबके के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं रखा गया, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये बजट अवामी फलाह और माशी बेहतरी की तरफ अहम कदम है। अब फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं। कैमरा टीम के साथ राबिया सदुज़ई, NPTV, इस्लामाबाद।